नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल थ्योरी, लेव वाइगोट्स्की ने। देखो मैं जितनी भी थ्योरीज पढ़ा रही हूँ, अगर रिपीट नहीं करोगे या फिर रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब माइंड से वॉश हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी थ्योरीज है, कंफ्यूजन होती है। तो तुम लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर ये इसीलिए ही पढ़ाया क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। हो सकता है बाद के चैप्टर इजी लगे, बट ये चैप्टर की थ्योरीज ही आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली एटलीस्ट रिवाइज करो, वीडियोस को फिर से देखो, नहीं तो पीडीएफ की नोट्स बनाओ, तभी समझ में आ पाएगी, वरना नहीं समझ में आएंगी ये चीज़ें। तो लेव वाइगोट्स्की ने दिया सोशियो कल्चर थ्योरी। सोशियो कल्चर थ्योरी यानी कि बच्चे के जो सोशल इंटरेक्शन होंगे उससे बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इन सिंपलर टर्म्स हम समझ सकते हैं, जो बच्चे रहते हैं वो बेस्ट वे में लर्न करेंगे जब वो किसी के साथ इंटरैक्ट होंगे, या फिर उसके पास कोई ऐसा पर्सन होगा, नॉट पर्सन बट ये हो सकता है पर्सन भी, बट कोई कल्चरल टूल या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिस होगी जिससे कि बच्चा क्या कर पाए, लोगों से इंटरैक्ट कर पाए। और अगर बच्चा लोगों से इंटरैक्ट करेगा तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। ये किसने दी थी? लेव वाइगोट्स्की ने दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर बाद में देखोगे तो समझ में आएगी। इसमें टर्म्स देखते हैं पहले। इसमें ये 5 टर्म यूज करे थे लेव वाइगोट्स्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी में। एक टर्म है इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। व्हाट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, क्या ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि नहीं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किस थ्योरी से रिलेटेड है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन से साइंटिस्ट से रिलेटेड है। तो किस थ्योरी से रिलेटेड है? सोशियो कल्चरल थ्योरी से रिलेटेड है। किस साइंटिस्ट से रिलेटेड है? लेव वाइगोट्स्की साइंटिस्ट से रिलेटेड है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक गैप होता है किसके बीच का? एक तो ऐसी चीज होती है कि बच्चा खुद से कर सकता है, एक ऐसी चीज होती है कि बच्चा किसी की हेल्प से कर सकता है। तो ये जो एक स्वीट स्पॉट होता है ना, जहाँ पे बच्चा किसी की हेल्प से अगर कोई चीज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, पर टर्म यही है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा 10 तक ही काउंट कर पा रहा था खुद से, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो 20 तक काउंट नहीं कर पा रहा था। बट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या हुआ, कोई टीचर ने उसकी हेल्प करके उसको 20 तक काउंट करना सिखा दिया, तो वो क्या हो गया? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? मैम ये वाला एक बार और बताइए ना। देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये टर्म याद करनी है तुमको। ठीक है, टर्म बहुत डिफरेंट है, सॉरी टर्म बहुत डिफिकल्ट है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पता नहीं क्या होगा, बट मीनिंग ये है कि कोई भी बच्चा है, वो अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है खुद से, बट अगर उसके पास कोई हेल्प आ जाए और उसकी हेल्प से अगर वो उस चीज़ को कर पा रहा है, किसकी हेल्प से? समवन जो कि जिसकी नॉलेज उस बच्चे की नॉलेज से ज़्यादा है, तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर आप किसी पर्सन से सीख रहे हो जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है उस फील्ड में, तो क्या होगा? आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, क्योंकि आप इंटरेक्ट हुए एक ऐसे पर्सन के साथ जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग नेट के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग मुझसे सीख रहे हो, ठीक है, तुम खुद से उतना अच्छा नहीं पढ़ पाते, बट तुम किसी की हेल्प से वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सीख रहे हो, तो क्या हो रहा है? तुम्हारा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो रहा है। इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक ये टर्म है, ये जो फर्स्ट वाला सर्कल है वो क्या है? कैन डू अलोन। बच्चा कोई चीज़ है वो, सॉरी फर्स्ट ये वाला सर्कल आएगा, कैन नॉट डू, बच्चा कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है।
सेकंड क्या होगा, कैन डू विद हेल्प, तो उस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस हेल्प के बाद अगर तुम उस चीज को कर रहे हो तो वो क्या होगा, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। पहले बच्चा 10 तक काउंट कर रहा था, 20 तक काउंट नहीं कर पा रहा था, विद द हेल्प ऑफ समवन वो 20 तक काउंट कर पा रहा है। तो जब वो 20 तक काउंट कर पा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। और किसी की हेल्प से उसने वो चीज़ सीखी तो आप उसको क्या बोलोगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। यही है इसका मतलब। तो फर्स्ट था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प से आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड है स्कैफोल्डिंग। इसमें ये टर्म्स है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये टर्म्स है जो कि इस थ्योरी में यूज हुई है अलग अलग। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से तो काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चन आ जाए, इंटरनलाइजेशन क्या होता है उससे क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। तो सेकंड है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब कि एक सपोर्ट जो कि एडल्ट और पीयर्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी चिल्ड्रन को टू डेवलप न्यू स्किल्स और टू डेवलप न्यू प्रॉब्लम। बट वो सपोर्ट आपका ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है जैसे ही बच्चा उस चीज़ को सीख जाता है, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाया, ठीक है। तो फर्स्टली क्या होगा, जो पेरेंट्स रहेंगे वो साइकिल को होल्ड करेंगे, होल्ड इन द सेंस कि हाथ लगा के रखेंगे कि कहीं गिर मत जाए। बच्चा बैलेंस तो कर रहा है बट स्टिल वो कहीं गिर मत जाए, तो वो हाथ से पकड़े रहेंगे साइकिल को। बट एक टाइम आएगा जब बच्चा उसको बहुत अच्छे से सीख जाएगा तो पेरेंट क्या करेंगे, अब साइकिल पकड़ना छोड़ देंगे। यही होता है स्कैफोल्डिंग। थर्ड होता है कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स इस थ्योरी में कल्चरल टूल्स का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करके बच्चों को शेप करना, या बच्चों की सोचने के तरीके को या फिर बच्चे के लर्निंग के तरीके को इंक्रीज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, लैंग्वेज एक कल्चरल टूल है। आप बच्चे को अच्छे से लैंग्वेज सिखाओगे तो बच्चे की कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, बच्चा कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएगा तो वो वर्ड्स को अच्छे से समझ पाएगा, सेंटेंसेस को अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। तो उसकी खुद की थिंकिंग और लर्निंग की प्रोसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। फोर्थ है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सोशो कल्चरल थ्योरी है मतलब सोशल इंटरेक्शन होगा ही। सोशल इंटरेक्शन मतलब कि लोगों से सीखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में 2-3 बच्चे हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपस में कोलैबोरेट करके एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक सोशल इंटरेक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल साइंस प्रोजेक्ट। साइंस प्रोजेक्ट जो दिए जाते हैं, बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं ना स्कूल्स में, उनका पीछे एक मोटिव रहता है। वो मोटिव ये रहता है कि बच्चे आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट मिलते हैं आपस में लड़ने लग जाता है कि नहीं मेरे को साथ में नहीं करना, मुझसे तो ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, ऐसा। तो प्रोजेक्ट के पीछे एक मोटिव रहता है कि आप आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप में कितनी कैपेबिलिटी है दूसरे की थिंकिंग को समझने की, दूसरे की चीज़ों पे एक्सेप्टेंस देने की। हाँ चलो ठीक है, तुमने ये बोला तो हम अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड करेंगे। तो वो एक इंटरेक्शन के लिए भी साइंस प्रोजेक्ट्स या कोई भी प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। अब किसी क्लासरूम में आपने स्टूडेंट्स को एक ही प्रोजेक्ट पे आपस में वर्क करने के लिए दिया, तो वो लोग क्या करेंगे, आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, नॉलेज को शेयर करेंगे, जिससे कि वो एक दूसरे से और अच्छे से समझ पाएंगे। लास्ट होता है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन यानी कि पर्सन को खुद की नॉलेज, खुद की स्किल्स पे एक बिलीफ होना चाहिए और इंटरेक्ट करना चाहिए खुद की नॉलेज और स्किल्स को, किससे, सोशल और कल्चरल एक्सपीरियंस से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर अपने शू टाई कर रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, देखेगा अपने पेरेंट्स को कि हाँ जो हमारे फादर है वो तो ऐसे शू टाई करते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, ओवर टाइमली वो लर्न कर लेगा अपने पेरेंट को देख के, और इन फ्यूचर वो भी अपने शू को इंटरनली टाई करने लग जाएगा। तो बच्चे ने क्या किया, अपने इंटरनल नॉलेज और स्किल्स का यूज़ किया, देखा कि फादर कैसे शू को टाई कर रहा है, फिर उसके बाद वो खुद 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 भी अपने शूज़ को बांधने लग जाता है। तो ये होता है इंटरनलाइजेशन, अपनी इंटरनल जो स्किल्स हैं उसको यूज़ करना अपने सोशल और कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए या डेवलपमेंट के लिए। तो ये टर्म्स दी थी
लेव वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चर